है। मैं आपको बता देती हूँ आज हम जा रहे हैं टू सी वेरी फेमस वर्ल्ड मोनूमेंट। अगर मैं वर्ल्ड मोनूमेंट की बात करूँ बीइंग एन इंडियन तो इंडिया के अंदर हमारा एक ही इशारा रहता है, वो है ताजमहल। सो गाइज आज हम लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं। देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? बब्बू पता है वो कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल। अभी क्या नहीं जानती ताजमहल। ताजमहल है मोन्यूमेंट। क्या है? मोन्यूमेंट बोलो। नीनू आई है? सोती नहीं है बब्बू। नीनू आई है कहीं को तो है। Guys, we are so much excited to see ताजमहल because हमारी शादी को 7 years complete हो चुके हैं and still हम लोगों ने साथ में ताजमहल नहीं देखा था अभी तक। So that's why excitement थोड़ी ज़्यादा ही है। Let's see कि कैसी विजिट रहती है। आप भी मेरे साथ रहेंगे तो करते हैं आगरा के दर्शन। Let's go. Ready, go! Just entered in very famous place of our India, that is Taj Mahal. So अभी हम चलते हैं। क्यारा ने ले लिया है जूस। Say hi क्यारा। Hi. And he is our guide. What is your name, sir? My name is Salman. Okay, Salman sir. Actually Salman sir will guide us कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हम लोगों ने देखा हुआ था पहले, बट स्टिल ना कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने गाइड भी कर लिया है। सो लेट्स सी कि कैसी हमारी विजिट रहती है। गाइस, दिस इज द एंट्री गेट थ्रू व्हिच वी आर एंटरिंग नाउ टू सी ताजमहल। सी गाइज, यहाँ देखिए आप हर एक ईयर की ताजमहल की पिक्चर्स दे रखी है कि किस ईयर में ताजमहल कैसा दिखता था, सो दैट कि पीपल गेट टू नो कि ताजमहल आज ऐसा दिखता है तो पहले कैसा दिखता होगा। छोटे वाले डोम्स, 11 डोम्स here, 11 same backside. So total 22 domes. It's connecting 22 years to build the Taj Mahal. Oh. And we are going to enter from this gate. Royal entrance, royal people. Yeah, go through. Guys, now we are entering through the main entry and we have already booked our ticket online. अगर आपने ऑनलाइन नहीं की है तो आप ऑफलाइन भी यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं, जो आपको दिख रहा है सामने। Guys, see, look at the beauty. Wow, this is so beautiful, literally. Well, वैसे तो being an Indian, I am proud to be an Indian. And actually, everyone should be proud to their country. But जब ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं ना और हिस्ट्री को रिकॉल करते हैं कि कैसे उन्होंने फाइट करके इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर की, वाओ, तो दिल से आवाज़ आती है, I am proud to be Indian. इतने सारे लोग, ओह माय गॉड, इतना बड़ा सा टावर। चलो जल्दी से चल के देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटी, लिटरली यार। Western gate. And second behind on you, that is the south gate. And third is there, that is the east. Four gardens. First garden is there, second behind on you, third is there, and fourth is there. That's why we calling here forecourt area. 4 entrance, 4 gardens here. And now you can see on the top, 11 same back.
So total 22 domes. It's connecting 22 years to build the Taj Mahal. And the right hand start, left finish. Can you see the Arabic part of Muslim Quran? This is the look like painting, but they are no use painting. That is the all inlay stone, like a black stone. Did you heard about any black Taj Mahal? Because after the complete Taj Mahal, Shah Jahan started to black Taj Mahal for himself. But Yes, black Taj Mahal, yes. that one stone there. So Okay. more information I'll give you inside the Taj Mahal there, so you can take pictures together. This is the royal gate through which we are entering to see the actual Taj. Wow. This is the actual Taj. Whoa. Mind blowing. Yes, see the actual beauty, literally. जो कहते हैं ना कि ताजमहल बहुत सुंदर है, उसकी ब्यूटी की वजह से, उसकी जो मुगल लोगों ने उसको जो स्ट्रक्चर किया है उसकी वजह से, लिटरली इसकी जो एक एक चीज़ है ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो मैंने बहुत टाइम पहले देखा था लेकिन जब भी देखती हूँ ना एकदम नया लुक आता है, नई चीज़ लगती है और वही ब्यूटी के साथ माइंड ब्लोइंग। हम लोग की फोटोग्राफी हो गई है तो अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। थोड़ा सा और हमारा जो गाइड है वो हमें गाइड करेंगे। में कंप्लीट हुआ था। ओके। 22 years लगे थे with 20,000 लेबर। अच्छा। 50,000 लेबर come from Iran and 5,000 लेबर from India. Why the 15,000 people from Iranian? Because the king wife from Iran. Anyone know how many wives the king was have? No. 3 wives. Okay. First name Fatehpuri Begum, second name Sarhandi Begum, third name Mumtaz. So he built Taj Mahal for third wife Mumtaz. Why? Because she is very beautiful and she gave him 14 children. 14 children? 14 Oh my god. Before 2 wives, no children. Okay. और जो तीसरी बीवी थी वो थी लव मैरिज, Okay. मुमताज। And before 2 wives, arranged marriage. So arranged marriage, no children. Love marriage, 14 children. 14 children. And when she got married, she just 18 years old. Okay. And when she died, she just 39 years old. कोई बात कोई नहीं। So before she died, she took 3 promises. Okay. You don't marry again. You just take care of my child, and you will make something for my memory. So after she died, he decided to build the Taj Mahal. Okay. Do you know how she died? No. जो उसकी डेथ हुई थी वो 14वें बच्चे के अंदर हुई थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। हाँ. तो उसने शाहजहाँ का हाथ पकड़ के 3 वादे किए थे। तो उसके मरने के बाद ये ताजमहल बनवाया गया। तो टोटल 14 बच्चों के अंदर 8 बच्चे खत्म हुए थे और 6 बच्चे जिंदा थे। अच्छा. इसमें 2 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। अब वो देख रहे हैं ना आप, दैट इज द मॉस्क। दैट इज द मेहमान खाना, रॉयल गेस्ट हाउस। Okay. अभी क्या है, ताजमहल के अंदर 4 बिल्डिंग चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। वो रॉयल गेस्ट हाउस, ये मस्जिद और ये मेहमान खाना और ये ताजमहल। Okay. इसका ताजमहल कहीं से भी देखोगे ना, एग्जैक्ट आपको ऐसा ही नजर आएगा। 4 साइड सिमेट्रिकल। जो मस्जिद है वो फ्राइडे को यूज होती है, बिकॉज ताजमहल तो कभी बंद होता नहीं है, ताजमहल खाली फ्राइडे को बंद होता है। तो फ्राइडे को क्या है, लोकल मुसलमान जो यहाँ रहते हैं वो आते हैं और वो उसमें नमाज पढ़ते हैं। Okay. जस्ट 22 आवर्स परमिशन होती है उनके पास। जो मेहमान खाना है वो जो शाहजहाँ के फैमिली मेम्बर आया करते थे तो उसमें आराम किया जाता है। Okay. ये ताजमहल सिमेट्रिकल क्यों बनाया गया, इसका भी एक रीज़न है। जब शाहजहाँ की फैमिली मेम्बर आया
करते थे when they are sleeping there, so those people don't need to come here see the Taj Mahal. They can see Taj Mahal same way there. ओके इसलिए एग्जैक्ट फोर साइड सिमेट्रिकल बनाया गया है। अभी आप देख रहे हो ना, 2 टावर्स इस तरफ हैं, 2 पिलर उस तरफ है, आप देख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन 2 इधर है, 2 उस तरफ है। तो चारों वो हमने टावर देखा हुआ जो चारों टावर आपको दिखने में तो स्ट्रेट लगेंगे, लेकिन ये हल्के से ना बाहर की तरफ झुके हुए हैं। अच्छा इसको आप नोट कर सकते हो, जब करीब जाएंगे वैसे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जाओगे तो दिखाई देगा। इसको क्यों झुकाया गया है, जो उसके आर्किटेक्चर थे वो थे ईसा अफांदी, और वो सोच रहे थे कि जीवन में कभी अगर भूकंप आता है तो ये इसके ऊपर ना गिरे, ओके इसलिए ये चारों टावर्स 4 साइड। ये जो मार्बल था, ये मार्बल आया था मकराना से। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब सब सोच समझ के किया सब गया कुछ है। अलग था। हाँ, जब ये ताजमहल बना था तो आपने शायद नहीं सोचा होगा, आप अभी तक मेरे ख्याल से आपको अंदाज भी नहीं होगा कि कितना पैसा लगा होगा इसके अंदर। पता नहीं 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ 4 करोड़ 30 में 1613 में 4 करोड़ रुपए में तैयार हो गया एंड था जो ताजमहल। सोना हुआ करता था वो 10 रुपए तोला, जो शायद अब 55 शायद चल रहा है इससे। ये मार्बल जो आया है वे राजस्थान मकराना से आया है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। अच्छा और जो रेड स्टोन है ये है फतेहपुर सीकरी, 45 किलोमीटर स्पा फॉर्म। बाबू सीधा खड़े हो जाओगे। ताजमहल 3 टाइम कलर चेंज करता है, एक सनराइज, एक सनसेट और एक फुल मून। ओके इसलिए 80 to 95% जो फॉरनर होता है अंग्रेज, वो सुबह ही ताजमहल सनराइज में देखते हैं, क्योंकि ताजमहल सनराइज के टाइम कलर चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस मार्बल, क्योंकि ये मार्बल ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी बात, नहीं, आप ये बदतमीजी मार्बल कर रहे नॉन पोरस है। नॉन पोरस नॉन पोरस क्या है, आज और उस टाइम इस मार्बल को यूज किया करते थे घरों में, जैसे कॉफी टेबल्स होती है ना, सब लोग बैठ जाते हैं नीचे लाइट लगा करके, कॉफी पियो, टी कॉफी, कुछ गिर जाता है इसके ऊपर, इट डजंट मैटर, जस्ट टेक वाटर, वेरी इजी टू वॉश। ओके इसलिए इसका जो मेंटेनेंस है बहुत 0% समझ लो। अच्छा तो देखिए ना आप सबसे ऊपर वो अभी क्या है, बट व्हेन द ब्रिटिश पीपल लेफ्ट इन इंडिया सारा उतार के ले गए और ये सब इसमें चिपका के चले गए। जो ताजमहल था ये तो बनवाया तो अपनी बीवी के लिए, बट आफ्टर कंप्लीट दिस ताजमहल शाहजहां वांट्स टू बिल्ड अनदर ब्लैक ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। अच्छा सुनने में तो आपने ये भी सुना होगा कि ताजमहल बनवाने के बाद फिर after the complete Taj Mahal, Shahjahan cut the fingers, cut the hand. हाँ So I want to know first if it's true. You think it's true or like it's true? मेरे हिसाब से अब अगर ये है हिस्ट्री में तो बिल्कुल ट्रू होगा। वो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने स्टार्ट किया ब्लैक ताजमहल। शाहजहां के लड़के का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने कहा अपने फादर से कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई और ब्लैक ताजमहल बनवाओ, क्योंकि जो ब्लैक मार्बल था वो व्हाइट मार्बल से 10 गुना महंगा था। एंड सेकंड थिंग्स, जो औरंगजेब था थोड़ा अय्याशी और सेल्फिश टाइप का था, तो औरंगजेब ने अपने फादर को आगरा फोर्ट के अंदर कैद कर दिया। 1658 में उसको अरेस्ट किया था, अंटिल द डेथ 1666 तक उसको वहीं रखा गया था। तो मरने से पहले उसने एक वादा किया अपने लड़के से कि मेरी अगर यहाँ मृत्यु हो जाती है तो मेरी बॉडी को मेरी वाइफ के बगल में ही दफनाया जाए। ओके तो इसलिए शाहजहां मुमताज़ की जो रियल बॉडीज है वो अंडर द बेसमेंट है, जो कि साल में सिर्फ 3 दिन खुलती है। एंड वी वाज टॉकिंग अबाउट द ब्लैक ताजमहल। तो शाहजहां ने जो ब्लैक ताजमहल स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने उसको बंद करवा दिया, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद मैं इसको बनवा दूंगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने औरंगाबाद में अपनी बीवी का मकबरा बनवा दिया। तो शाहजहां ने उन 20,000 लेबर के हाथ नहीं काटे थे। शाहजहां ने उन 20,000 लेबर से सिर्फ ये प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा ताजमहल कहीं नहीं बनाओगे और ऐसा काम आप कहीं नहीं करोगे। आई गिव यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आपकी मुंह मांगी रकम मैं आपको दूंगा, बट मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा ताजमहल दिल्ली में या कहीं और बनवाओ। अगर दिल्ली बनवाए थे तो आप यहाँ नहीं आते। इसलिए और सुनिए, 20,000 लेबर का हाथ काटने के मतलब में बहुत बड़ा उस टाइम क्राइम होना जो भी। और दूसरी बात, शाहजहां ने अगर उन 20,000 लेबर का ताजमहल बनवाने के बाद हाथ काट दिया होता, देन हाउ इज पॉसिबल टू स्टार्ट द ब्लैक ताजमहल? उसने स्टार्ट कर चुका था, उसका फाउंडेशन आज भी तैयार है। कहाँ पर है वो? एज यू कैन सी, अभी थोड़ा पेड़ के पीछे आ गया वो, मैं अभी आपको वही ले चलता हूँ। हटो बाबू शूज पहनो। I'll give you there. ओके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली हम लोगों ने। हाँ वेल, मुमताज़ के बच्चे, किंग की 3 क्वीन, ओह माय गॉड। You can tell yourself also, I got it, the international guide. ओके Have their photos? एंड एक्चुअली हमारे जो गाइड हैं सलमान सर लिटरली बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली गाइड हैं। अभी क्या है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। नहीं तो वो उन्होंने अभी बताया कि ही नोज 2 more लैंग्वेज, जापानीज एंड स्पेनिश। ओके वेरी गुड। चलो अब आगे और भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को गाइड करेंगे वो, तो लेट्स सी।
to build another black Taj Mahal for himself. Okay. जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था ब्लैक ताज महल, as you can see there, Okay. उसका फाउंडेशन वहाँ पे स्टार्ट था और उसकी दीवार गई है वहाँ गोल चक्कर है ना, पीपल स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे इसको कंप्लीट होना था। लेकिन अगर शाहजहाँ ने उन वर्करों के हाथ कटवा दिए होते तो शाहजहाँ थोड़ा बनाते ब्लैक ताजमहल को, वही उसी लेबर ने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया था तो औरंगजेब ने अपने फादर को आगरा फोर्ट के अंदर कैद कर दिया था उस तरफ, वो है आगरा फोर्ट लाल किला। तो 1658 में उसको अरेस्ट किया था, उनके अंदर 1666 तक उसको वहीं रखा गया। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी यहाँ पे लाई गई और जो ब्लैक ताजमहल था आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ओह, ये है गाइस ब्लैक ताजमहल। इसको बोलते हैं मेहताब बाग गार्डन, क्योंकि ताजमहल कभी बंद होता नहीं है। ताजमहल खाली फ्राइडे को बंद होता ना, तो फ्राइडे को क्या है, लोग यहाँ पे आते हैं, बैक साइड में जाकर के ताजमहल देखते हैं, उसको बैक साइड में। नीचे उधर नहीं जाना है, पुलिस बना दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ ब्लैक ताजमहल। है मेहमान खाना। पता नहीं मेहमान लोग रहते कैसे थे। एक्चुअली ये यहाँ एक गेट दे रखा है, इसको शायद ये ऐसे हटा के इसके अंदर जाया करते थे। यही भी कुछ उनका व्यवस्था बनती होगी रहने की। एंड गाइस आप इंटरेस्ट देखो इस चीज़ का। ओके, He wants to start the black Taj Mahal photo system. अच्छा, This is the white marble. ओके This black stone, white marble, 10 times expensive. ओके, माय गॉड। देख रहे हैं गाइस, नाउ गाइस हम लोगों ने देख लिया है ताजमहल एंड इट्स रियली ऑसम यार, सच में ऑसम। जैसे हम लोग को पिक्चर में दिखता है ना, डिट्टो वैसा ही रहता है, डिट्टो। एंड ब्यूटी के बारे में क्या कहूँ मैं, ब्यूटी तो हाँ वर्ल्ड फेमस है इसकी हम सबको पता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। एंड वी कैन विजिट व्हेनेवर वी गेट चांस। जब कभी हम लोग को चांस मिले ना, हम लोग को ये सारी चीज़ें लिटरली देखनी चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। हमारी विजिट हो गई कंप्लीट एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम, सो लेट्स गो। वाओ, इट वाज वेरी नाइस, आई हैव एंजॉयड अ लॉट एंड बहुत इंटरटेनमेंट भी हुआ मेरा। वेल, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस वीडियो, वो ये कि जब भी हम ऐसी कुछ चीज़ें विज़िट करें ना, तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। ऑल्दो वी नो एवरीथिंग अबाउट ताज, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है और बीइंग एन इंडियन हम लोगों को जानना भी चाहिए, बट स्टिल ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो इंटरेस्ट है वो डबल हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप जब कभी ऐसी चीज़ें देखने जाएं तो हायर अ गाइड, एक गाइड ज़रूर करें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट डबल हो, आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आए। मोबाइल फोन मनी पर्स से बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि आउटसाइड मैनी पिकपॉकेट्स है। ओके, सो आउटसाइड आई मीन टू से यू डोंट नीड टू स्टॉप एनीवेयर एंड डोंट लुक लेफ्ट राइट, जस्ट गो स्ट्रेट वॉक फॉरवर्ड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एग्जिट गेट, जो कि डिट्टो एंट्रेंस गेट की तरह ही है, जो कि इसके सामने ही है। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया था रॉयल गेट के सामने खड़े होकर, ये 4 गेट गार्डन है। Finally guys, we are done. Guys, this is the local market just outside the Taj, so that you can purchase something for your memory. मैंने भी 1-2 चीज़ें परचेज़ की हैं, जिसमें कि ये एक स्लीपर की शॉप थी, जिस पर कि नितान को बहुत सुंदर लगी ये स्लीपर, जो कि ट्रेडिशनल स्लीपर हैं, हमने क्यारा के लिए लिए हैं।
एंड एक मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया है ताज का, सो दैट कि हमें ध्यान रहे कि हाँ हम लोग ताजमहल देखने गए थे। That's it guys, and actually we have enjoyed a lot. I hope आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। And if you like, then don't forget to like, share, comment and subscribe this channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.